हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट भावना खन्ना। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी चूज़ करना चाहिए अपना एलएलबी का कोर्स परस्यू करने के लिए। ठीक है, आपको पता ही है कि सीयूटी पीजी आ ही गया है, इट्स ऑलमोस्ट देयर है ना। एग्ज़ाम मार्च में है, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं वो होगा या पोस्टपोन होगा, बट मोस्ट प्रोबेबली मार्च में ही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ड्यू लें, बीएचयू लें, क्या करें क्या ना करें, है ना। सो आई विल टेल यू इन दिस वीडियो कि ड्यू से एलएलबी करने के क्या क्या प्रोज हैं। सो हम वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो स्टे ट्यून एंड वॉच दिस वीडियो टिल। सबसे पहले कि मैंने कहाँ से लॉ किया है, मैंने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही किया है। लॉ सेंटर 2 मेरा कॉलेज था। मेरा बैच रहा है 2021 से लेकर 2024 तक। ठीक है, मैंने अपनी 2024 में ही अपनी एलएलबी की कंप्लीट करी है। तो मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, मतलब मुझे क्या, मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स के अकॉर्डिंग क्या ऑब्जर्व किया, मुझे क्यों लगता है कि यहाँ से करना चाहिए, आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू ऑल। ठीक है, मेरे क्या रीजंस थे, मैंने क्यों दिल्ली यूनिवर्सिटी चूज़ किया था लॉ करने के लिए, वो भी मैं शेयर करूँगी। एंड क्या एक जर्नल पैरालेंस पे क्या प्रोज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी करने के, वो सब इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। सो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लिटिगेशन में जाना चाहते हो, आपने डिसाइड कर रखा है कि मुझे एक एडवोकेट बनना है, मुझे फुल फ्लेज लिटिगेशन करना है, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी आओ, बिल्कुल आओ। यहाँ पे जो एक्सपोजर है वो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको जुडिशरी करना है, सोच रखा है मुझे जज ही बनना है, तब भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी आओ। बिकॉज यहाँ के जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, अगर आप उनका पैटर्न देखोगे, ठीक है, आप जाकर डाउनलोड तो नहीं, मतलब देख सकते हो, आपको मे बी गूगल पे मिल जाए, ठीक है, या फिर यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कितना बढ़िया है, मतलब एज लाइक कि आप ऐसा लगेगा किसी जुडिशरी का मेंस का एग्ज़ाम लिख रहे हो। ठीक है, सो बहुत अच्छा। प्लस यहाँ पर एक्सपोजर तो अनलिमिटेड आपको मिलेगा। ठीक है, जितना एक्सप्लोर कर सकते हो उतना कम है यहाँ पर, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर है, इतने सारे ट्राइब्यूनल्स हैं, सब दिल्ली में है। प्लस यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ से स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने। तो कल्चर इतना अलग अलग डाइवर्स है, मतलब सब कुछ सीखने को मिलेगा। कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हो, कनेक्शंस जितने बिल्ड कर लोगे उतना ही अच्छा है इस प्रोफेशन में। और यहाँ पर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी कनेक्शन बिल्ड करने की। तो एक्सपोजर जो है वो भर भर कर मिलेगा आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में। प्लस यहाँ का स्टडी पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे जो पढ़ाई होती है वो आपकी सिर्फ बेयर एक्ट से नहीं होती है, यहाँ पे पढ़ाई होती है केस मैथ से। हर सब्जेक्ट्स के केस मैथ हैं, उन्हीं से प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं। मेन फोकस केस मैथ पे ही किया जाता है, बेयर एक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, पर जो मेन फोकस होता है वो आपके केस मैथ पे ही होता है। उसमें हर सब्जेक्ट्स पे केस मैट है और उसमें मेंशंस है सारे केस लॉज। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स होती हैं, रीसेंट जजमेंट्स होती हैं, वो सब है। सो उससे पढ़ाई की जाती है यहाँ पर। ठीक है, सो स्टडी पैटर्न बहुत अच्छा है, एक्सपोजर बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो, सो यहाँ पे पॉलिटिकल करियर भी काफ़ी बिल्ड हुए हैं, है ना, पता ही होगा। सीवीटी पीजी देने जा रहे हो, रिसर्च तो करी होगी ड्यू और बीएचयू के बारे में। ठीक है, सो प्लस यहाँ आपका फीस स्ट्रक्चर है जो अफोर्ड कर सकते हो ईजिली। सो फीस में ऐसा कुछ नहीं, हाइक नहीं है इतनी कि फ़ीस एनुअल यूज़ वाली हो, ऐसी नहीं है, ईजिली अफोर्ड की जा सकती है। तो ये बेनिफिट ये भी आता है। ठीक है, प्लस यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं वो टॉप क्वालिटीज़ के हैं। ठीक है, कोई रिटायर्ड जजेस हैं, या फिर कोई ऐसे जो जुडिशरी रिज़ाइन कर कर वो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट के एओआर हैं, या फिर वो अलग अलग डिफरेंट कोर्ट्स में एडवोकेट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो पढ़ा रहे होते हैं। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट लोगों से डिफरेंट डिफरेंट लोगों से आपको कनेक्शन बिल्ड करने का मौका मिलेगा। तो ये, और इस प्रोफेशन में जितने कनेक्शन बिल्ड कर लो उतने ही कम है, उतने ही बेनिफिट्स होंगे आपको। आपके जितने कनेक्शंस अच्छे होंगे फ्यूचर में उतना ही बेनिफिट होगा आपको उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे डाइवर्स कल्चर है, एक्सपोजर बहुत अच्छा है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, बहुत दूर दूर ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, अलग अलग ट्राइब्यूनल्स हैं, डिफरेंट ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट ऑफ फर्म्स हैं यहाँ पर।
ठीक है, एक क्वेश्चन ये रहता है कि हमें कॉर्पोरेट लॉयर बनना है, मतलब डिसाइडेड होता है कि कॉर्पोरेट में ही जाना है। सो उसके लिए कैसा है दिल्ली यूनिवर्सिटी? यार देखो, उसके लिए थोड़ा डाइसी रहता है। अगर आप एनएलयू जा सकते हो, इफ़ आपका फाइनेंशियल बजट या फिर और भी बहुत सारी नंबर ऑफ चीज़ें होती हैं, अगर वो अलाउ करती हैं तो आप एनएलयू जाओ, अगर कॉर्पोरेट लॉयर ही आपको अपने डिसाइड कर रखा है तो। ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ करोगे तो आप एक कॉर्पोरेट लॉयर नहीं बन सकते। बन सकते हो, पर यह है कि आपको उस लेवल का एक्सपोजर नहीं मिलेगा जो आपको एनएलयू में मिलेगा एक कॉर्पोरेट लॉयर बनने के लिए। ठीक, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक ये रहेगा कि अपने एंड से एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, क्योंकि प्लेसमेंट के लिए आपको ऐसा सच कुछ भी नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो थोड़ा सा डाइसी रहता है, पर ये है कि यहाँ पर एक्सपोजर बहुत है। आपने अपने कनेक्शंस बिल्ड कर लिए तो आपको किसी भी प्लेसमेंट सेल की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अच्छी सी एक जॉब ले सकते हो। करेक्ट। सो यस, कॉर्पोरेट में थोड़ा सा डाइसी रहता है। अगर आप एनएलयू जा सकते हो तो चले जाओ, वेल एंड गुड है। वरना अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी भी आते हो तो ऐसा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, थोड़ी सी मतलब ये कि इम्पॉसिबल नहीं होगा, थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं कि आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगी कॉलेज से, आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, सो ये मतलब यहाँ पे आपका स्टडी पैटर्न बेस्ट है, आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलेगा, फीस अफोर्डेबल है, प्लस आप बहुत अच्छे कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हो। पॉलिटिकल करियर काफ़ी अच्छा हो सकता है यहाँ पर अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो। प्लस डेली एक लिटिगेशंस के लिए मतलब बेस्ट माना जाता है, बोला जाता है कि लिटिगेशन करना हो तो दिल्ली आओ। तो आपको लिटिगेशन करना है तो आप आओ दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपको एक अलग ही एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा। ठीक है, जुडिशरी करनी हो, यहाँ से बहुत सारे बच्चे हैं जो जुडिशरी कर रहे होते हैं, तो आपको एक अलग एटमॉस्फेयर मिलेगा। अभी भी आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट में जो इस समय बेंच है उसमें आधे से ज़्यादा ऑलमोस्ट ही सब दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलिमनाइज हैं। तो आप ये सब चीज़ें देखकर सोचकर ही मतलब अपना डिसीजन ले। तो ये कुछ पॉइंट्स थे मेन इंपॉर्टेंट कि आपको कैसा एक्सपोजर मिलेगा यहाँ पर, कैसा स्टडी पैटर्न रहता है, लिटिगेशन जुडिशरी के लिए बेस्ट है, कॉर्पोरेट के लिए आ सकते हो, इफ़ एनएलयू जाना चाहते हो तो वहाँ पे जाओ, बेटर रहेगा। अगर आप बढ़िया फीस अफोर्ड कर सकते हो देन गो विद सिम्बाइसिस एंड वो सब जिंदल ग्लोबल और एमिटी वगैरह। ठीक है, वरना आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी बेस्ट है लॉ के लिए। आपको एक अलग ही एक्सपोजर मिलेगा, एक अपने आप को एक अलग ही बिल्ड कर सकते हो, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में एक्टिव रह सकते हो यहाँ पर आकर। ठीक है, कनेक्शंस जितने बिल्ड कर लोगे उतना अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। जब भी आप अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट करोगे सो मेक श्योर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ ही स्टार्ट करो, अपनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही स्टार्ट करो, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडवोकेट्स के साथ ही स्टार्ट करो। बिकॉज जो एक्सपोजर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मिलेगा, जो एक केस का कंपाइलेशन होता है, पूरा एक केस कैसे बिल्ड होता है, वो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही सीखने को मिलेगा। और वो बहुत ज़रूरी है आपके इनिशियल डेज में, जब भी आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में करो, बट स्टार्ट हमेशा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से करना जब भी आप अपनी इंटर्नशिप्स करोगे या फिर अपनी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, आपको नंबर ऑफ़ फर्म्स यहाँ पे मिल जाएंगे, सो नंबर ऑफ़ एरियाज़ में प्रैक्टिस कर रहे होंगे वो, तो कोई एक्सपोजर का कोई दिक्कत नहीं है कि मेरे को तो इस फील्ड में जाना था तो मुझे यहाँ पे वो नहीं मिल रहा, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, और मतलब कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है यहाँ पर, मतलब ऑब्वियसली नेशनल कैपिटल है, यू नो ऑल। ठीक है, सो एक्सपोजर भर भर कर मिलेगा, लिटिगेशन के लिए बेस्ट है, जुडिशरी के लिए बेस्ट है। तो यस, ये पॉइंट्स थे। बाकी CUET PG आ रहा है आपका, सो उस पर अच्छे से फोकस करो एंड ड्यू अपना आपका एम है। अगर नहीं भी है तो कंसीडर करो उसे, क्योंकि लॉ के लिए काफ़ी अच्छा है दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, सो या आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहे, हेल्पफुल रहे। एंड कुछ भी डाउट है सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय बाय।